साहब को ऑब्जर्व करना पड़ा कि लॉ मिनिस्टर साहब क्या आप जो है समझ सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती। तो ये रवैया पहली बार नहीं है। यहाँ पे बड़ी दफ़ा नून लीग की एक हिस्ट्री रही है। इन्होंने तो फिज़िकली हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं हो रहे थे। इन्होंने जजों को ख़रीदा। रफ़ीक तारड़ जो थे, जो आप जो है समझ सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती। तो ये रवैया पहली बार नहीं है। यहाँ पे बड़ी दफ़ा नून लीग की एक हिस्ट्री रही है। इन्होंने तो फिज़िकली हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं हो रहे थे। इन्होंने जजों को ख़रीदा। रफ़ीक तारड़ जो थे, जो आप जो है समझ सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती। तो ये रवैया पहली बार नहीं है। यहाँ पे बड़ी दफ़ा नून लीग की एक हिस्ट्री रही है। इन्होंने तो फिज़िकली हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं हो रहे थे। इन्होंने जजों को ख़रीदा। रफ़ीक तारड़ जो थे, जो आप जो है समझ सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती। तो ये रवैया पहली बार नहीं है। यहाँ पे बड़ी दफ़ा नून लीग की एक हिस्ट्री रही है। इन्होंने तो फिज़िकली हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं हो रहे थे। इन्होंने जजों को ख़रीदा। रफ़ीक तारड़ जो थे, जो आप जो है समझ सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती। तो ये रवैया पहली बार नहीं है। यहाँ पे बड़ी दफ़ा नून लीग की एक हिस्ट्री रही है। इन्होंने तो फिज़िकली हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं हो रहे थे। इन्होंने जजों को ख़रीदा। रफ़ीक तारड़ जो थे, जो आप जो है समझ सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती। तो ये रवैया पहली बार नहीं है। यहाँ पे बड़ी दफ़ा नून लीग की एक हिस्ट्री रही है। इन्होंने तो फिज़िकली हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं हो रहे थे। इन्होंने जजों को ख़रीदा। रफ़ीक तारड़ जो थे, जो आप जो है समझ सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं करती। तो ये रवैया पहली बार नहीं है। यहाँ पे बड़ी दफ़ा हमारा ज़ाहिर मौक़िफ़ यही है कि ये जो इख्तियार है डी सीट करने का, ये पार्लिमानी पार्टी का है और उसके ऊपर बड़े तवील गुफ्तगू हुई है। 15 मिनट का जो है वो वक्फा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है ये जजमेंट जो है वो होगी। जो जिस तरीके से तो कोई भी आर्गूमेंट जो है वो मुदल्लल नहीं था हुकूमत का। उन्होंने बड़े बड़े वकील किए, करोड़ों रुपए खर्चे, बाहर के प्रेसिडेंट्स को यहाँ पे लाया गया और काफ़ी ख़र्चा जो है हुकूमत ने किया, लेकिन कोई दलील में वज़न नहीं था। तो मुझे उम्मीद यही है कि फ़ैसला जो है वो आज हो पाएगा और हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़ौर खबीब देखें जी, 12 करोड़ का सूबा है, 12 करोड़ का आबादी का सूबा है, पाकिस्तान का 60% है और पिछले 3 माह से तकरीबन वहाँ पर एक जाली वज़ीर आला बैठा हुआ है। अब कितनी देर जो है वो ट्रस्टी वज़ीर आला जो है वो एक सूबे की गवर्नेंस को चला सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 22 जुलाई को वोटिंग हो चुकी, 186 की अक्सरियत ने वोट परवेज़ लाई को डाल दिया, 179 हमजा शहबाज के हैं। अब अगर इनके हाथ से पंजाब का इक़्तिदार निकल गया है तो उसका फ़ैसला पाकिस्तान की पंजाब की आवाम ने इंतखाबात से किया है। पहले इन्होंने लोटों के ज़रिए हुकूमत बनाई थी, वो लोटे सारे कबाड़खाना चले गए और अवामी नुमाइंदों ने आकर अपने वोटों के ज़रिए परवेज़ लाई को वज़ीर आला मुंतखब कर दिया। सादा सा सिंपल सा मैं समझता हूँ कि मामला है, जिस मामले के ऊपर आज सब वकीलों ने कोशिश की कि वो अपनी फ़ीस का रेट जो है वो बढ़ा सकें। अदरवाइज़ आर्टिकल 63(1)(b) जो है, आर्टिकल 63(a)(1)(b) बड़ा वाज़े है। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर 17 मई का वो बड़ा वाज़े है और यही सवाल बार बार पूछा जाता रहा है कि डिप्टी स्पीकर बता दें जिस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है, वो कम अज़ कम जितने आर्गूमेंट्स हमने सुने हैं, हमें तो ये नज़र नहीं आ रहा कि केस का कोई दफ़ा कर पाएँ। और अब ये नहीं हो सकता कि ये अनोखे लाडले, इनका जब भी केस लगेगा ये 13 जमातें जमा होंगी, जमा होके जो है वो जजेस के ऊपर तनकीद करें, उनके ऊपर हमले करें, बेंच को जो है वो टारगेट करें और इनके कहने के ऊपर जो है वो फुल कोर्ट्स बना दी जाएं। इसका मतलब ये है कि सूबे की गवर्नेंस को मज़ीद अल्तवा में डाल दिया जाए, मज़ीद एक जाली वज़ीर आला जो है वो पंजाब के ऊपर बैठा रहे। ये जो जंबो जेट 63 रुकनी इसने काबीना बना दी है, उनके काबीना की गाड़ियों का पेट्रोल का ख़र्चा, उनकी पेज एंड पर्क्स का ख़र्चा हमजा शहबाज अपनी जेब से दें ना, पब्लिक के आवाम के टैक्स के पैसे तो ना दें, क्योंकि उसकी कोई लिजिटिमेसी जो है वो अपनी जगह के ऊपर किसी सूरत भी जो है वो मौजूद नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि
یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ دھونس کی دھمکی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نہ لیے جائیں، بلکہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، اور جو فساد پھیلانا چاہتا ہے، جو انتشار پھیلانا چاہتا ہے، ان کا بھی راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے۔ جی ملکہ صاحب۔ دیکھیں، فواد چودھری نے پہلے بات کی ہے کہ جو فل کورٹ بینچ بنانے کا اختیار ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس کے پاس ہے۔ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ اعلیٰ عدالت کے جو ججز ہیں وہ اپنا جو اختیار ہے وہ جتھوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کی جو 11 پارٹیوں کا پک اینڈ مکس ہے، جتھوں کی صورت میں پیش ہوئے ہیں۔ اعلیٰ عدالت کے ججز کے اوپر حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈر 11 میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار زبردستی حملے کے ذریعے جتھوں کی صورت میں وہ اختیار ہمیں دے دیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈر 11 میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار زبردستی حملے کے ذریعے جتھوں کی صورت میں وہ اختیار ہمیں دے دیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈر 11 میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار زبردستی حملے کے ذریعے جتھوں کی صورت میں وہ اختیار ہمیں دے دیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈر 11 میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار زبردستی حملے کے ذریعے جتھوں کی صورت میں وہ اختیار ہمیں دے دیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈر 11 میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار زبردستی حملے کے ذریعے آرٹیکل 69 جو ہے اس کے اندر مداخلت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت وہ ٹھیک تھا جب پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹا رہے تھے، لیکن یہاں پر اکثریت کی جماعت جو ہے اس کا جب ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے، پنجاب کی عوام نے جب اپنا فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ آرٹیکل 69 جو ہے اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر چیزیں واضح ہیں۔ آپ نے اپریل کے اندر اسی کورٹ کے سامنے آ کر ایک وعدہ کیا تھا کہ جو بھی پنجاب کی عوام کا فیصلہ ہوگا منوان اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ آپ نے دکھایا کچھ دن پہلے کہ آپ نے پنجاب کی عوام کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ پنجاب کی عوام نے کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اندر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ اکثریت کی جماعت کو اس طرح زبردستی دھمکا کے، طاقت کا استعمال کر کے ایک لاڈلے بچے کو سامنے کر دبایا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ایک اچھے فیصلے کی امید ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اکثریت کی جماعت کو اپنا رول ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔